हमारे प्रिय भाई बहन, मैं आप लोगों को सब लोगों को उत्साह देना चाहती हूँ। अभी दुनिया में बहुत अशांति है और देश देश के झगड़ा और अशांति ये सब लेकर सबके मन में अशांति होगा। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि ये दुनिया के आराम से परमेश्वर ने जो बताया कि होगा वही हो रहे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल आप देखिए तो उसमें साफ साफ लिखा है, हज़ारों वर्ष पहले से परमेश्वर ने नबियों के द्वारा बताया था कि दुनिया में के आखिर दिन में ऐसा ऐसा होगा। जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसा ही हो रहे हैं। और जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं और उनके आज्ञाओं को मानते हैं, उनके लिए कोई डर नहीं है। लेकिन जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए तो डरावनी बात है, क्योंकि विनाश के दिन आ रहा है। इसलिए प्रिय भाई बंधु, ये तो कोई धर्म नहीं है। यीशु मसीह भी, परमेश्वर भी, ये धर्म नहीं। कोई धर्म में सच्चाई नहीं है, परमेश्वर नहीं है। धर्म तो मनुष्य के बने हुई चीज़ है। सच्चा परमेश्वर एक ही है ना। कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म, अलग अलग परमेश्वर नहीं है। सच्चा परमेश्वर वही है जिसने इस दुनिया को बनाया, आपको, मुझको बनाया और आज तक जीवन सांस दिया है। वही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। वो हम अपने आँखों से अभी नहीं देख सकते हैं। वो सब हमको देखते हैं लेकिन हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन इसी परमेश्वर आपको जीवन सांस दिया, सारी आशीषों को दिया है। और हम इसी परमेश्वर ने हम मनुष्य जाति के लिए, हमको पाप से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। जो हमारे, आपके और मेरे पापों के बदले में क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा। तो यीशु, उसी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसे पापों की क्षमा मिलेगी और स्वर्ग जाने का वारिस बनेगा। लेकिन जो विश्वास नहीं करते हैं वो अपने पापों के लिए अपने पापों के लिए हमेशा के दंड पाके नरक जाने का, यही परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। इसीलिए आप लोग कृपा करके, है ना, मेरा अनुरोध है कि देर होने से पहले परमेश्वर के भेजे गए एकलौते पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण करें, विश्वास कीजिए। आप बाइबल में पढ़िए, है ना, तो उसमें शांति मिलेगी। नया नियम पढ़िए, उसमें लिखा है यीशु मसीह क्या किया था दुनिया में आके, है ना। उन्होंने बीमारों को चंगा किया और मुर्दों को जिलाया, लेकिन दुनिया के धार्मिक अगुवे नेता लोगों ने उसको मार डाला। क्रिश्चियन लोगों ने ही मार डाला था यीशु मसीह को, है ना। लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और उसने अपने चेलों को बताया, सारे दुनिया में जाकर इसके बारे में बताओ। जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, पर जो उससे विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, यानी नरक के दंड भोगना पड़ेगा। तो ये कहने के बाद वह स्वर्ग चले गए और उसने वायदा किया कि वो दोबारा इस दुनिया में आएगा और अब उसका दोबारा आने का समय बहुत नज़दीक आ चुके हैं। इसीलिए ये सब अशांति हो रहे हैं। इसीलिए भाई बहन, देर होने से पहले आप लोग अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर के भेजे गए इकलौते पुत्र यीशु मसीह, जो आपके पापों के लिए मारा, आपके पापों को क्षमा करने के लिए अपना लहू बहाया, उसी लहू पर, उसी यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए, क्योंकि यीशु के बहाया खून के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा मिलती है और कोई उपाय नहीं है। सदियों से लोगों ने पापों से क्षमा पाने के लिए जानवरों को बलि चढ़ाते थे, लेकिन जानवरों के बलि से तो, खून से हमारा पाप क्षमा नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह निष्पाप, निष्कलंक इकलौते पुत्र को भेजा और उसके खून के द्वारा वो हमारा प्रायश्चित बना। इसलिए आप लोग देर होने से पहले यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए
धन्यवाद।